जय हिंद। तो चलिए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं प्रमुख बंदरगाह और जल मार्गों से संबंधित, जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में दिख जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? देखिएगा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अभी प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 12 ही है, ध्यान रखिएगा इसका। 2, मार्मुगांव पत्तन स्थित है। मार्मुगांव, इसका नाम से ही पता चलता है कहाँ होगा। मार्मुगांव गाँव गोवा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। ऐसे भी तो सब क्वेश्चन पूछा ही हुआ है कहीं ना कहीं एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है, लैंडलॉक? कौन सा है? विशाखापट्टनम, एन्नौर, मुंबई या हल्दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ये लैंडलॉक है क्योंकि इसकी तीनों तरफ से ये ज़मीन से घिरा हुआ है और आज जो भाग समुद्र की ओर है उधर एक डॉल्फिन नोज नाम के एक पहाड़ है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या तमिलनाडु? 2 से अधिक यानी कि तमिलनाडु में आपको 2 से अधिक 3 है। 3 प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु में है। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारनदमुख पर स्थित है? ज्वारनदमुख, तो कांडला, मरमा, कोलकाता, हल्दिया या तूतीकोरिन? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कांडला है जो ज्वारनदमुख पे स्थित है। यहाँ ज्वार भाटा आता है और सहायता मिलता है जहाज़ों को आगे तक पहुँचने में। ये हो जाएगा ऐसा का आंसर। 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है? पारादीप है, हल्दिया है, धमरा है? ये सी हो जाएगा, डायमंड हार्बर। ये नहीं है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 6 क्या है? भारत में बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदरगाह के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। बिल्कुल, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है और यह तमिलनाडु में है। दूसरा, भारत के अधिकांश प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए ये गलत होगा क्योंकि 6 पूर्वी तट पे है और 6 पश्चिमी तट पे है। दोनों पर बराबर ही है प्रमुख बंदरगाह। तो इसका केवल एक सही होगा। कहाँ है केवल एक? ए में है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तट मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है ना? पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं। पारादीप पूरब में है, उड़ीसा में। न्हावा शिवा ये पश्चिम में है, महाराष्ट्र में। न्यू मंगलोर ये भी पश्चिम में है, कर्नाटका में। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, पूरब में हो जाएगा। और कांडला हो जाएगा गुजरात में है, यही पश्चिम हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 न्हावा शिवा और विशाखापट्टनम नहीं, न्यू मंगलोर 3 और कांडला 5। 2, 3, 5 कहाँ है? 2, 3, 5 ये सी में है आपका। ये इसका आंसर हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है प्राकृतिक बंदरगाह। हालांकि न्हावा शिवा है जो कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन ऑप्शन है नहीं कोई, इसलिए यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? निम्न में से देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह कौन है? तो सबसे आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह पूछ रहा है। तो मार्मुगांव, तूतीकोरिन, न्हावा शिवा या बीओ चिदम्बरम? तो ये हो जाएगा आपका न्हावा शिवा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे आधुनिक यही है। 10, भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद एवं उर्वरकों का परिवहन के लिए कौन सा बंदरगाह जाना जाता है?
पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। हल्दिया, कांडला, चेन्नई या न्यू मंगलोर। तो ये जो गुजरात में कांडला है, यहीं से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद को निर्यात किया जाता है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा है? प्राकृतिक बंदरगाह में सबसे बड़ा कौन है? चेन्नई, कांडला, कोलकाता या मुंबई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंबई प्राकृतिक बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। 12, निम्न में से कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित है? सबसे गहरा भी और सबसे सुरक्षित भी। विशाखापट्टनम, कोचीन, कामराज या दीनदयाल? तो सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित विशाखापट्टनम, ये आंसर हो जाएगा इसको। डॉल्फिन नोज के कारण सुरक्षित है। और निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? चेन्नई तो नहीं है, कृत्रिम है। तूतीकोरिन, ये भी कृत्रिम है। एन्नोर भी कृत्रिम ही है। तो कोच्चि जो केरला में है, ये डी हो जाएगा इसका आंसर, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित कौन है तो देख लेते हैं। तो पारादीप उड़ीसा में पूर्वी तट पे है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पे है। और न्यू मंगलोर ये कर्नाटका में है, ये पश्चिमी तट पे है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हल्दिया पूर्वी तट पे है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 15, निम्न में से कौन सा एक नदीय बंदरगाह है? वह बंदरगाह जो डायरेक्ट समुद्र से नहीं जुटा हुआ है। कोलकाता, मुंबई, मार्मुगांव या कांडला? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, कोलकाता जो हुगली नदी पे डायरेक्ट नहीं है, ये हुगली नदी से जुड़ा हुआ है, कोलकाता हो जाएगा इसका आंसर। 16, भारत में प्रमुख बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13, 12, 11 या 14? तो बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 ही है अभी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। 17, भारत के जल मार्ग, अब जल मार्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। भारत के जल मार्ग 1 किस नदी पर निर्मित है? तो जल मार्ग 1 किस नदी पर निर्मित है? गंगा, भागीरथी, हुगली, इनमें से सभी? ये इनमें से सभी, डी आंसर हो जाएगा। गंगा भी, भागीरथी भी और हुगली तीनों नदी पे है ये। भारत में प्रमुख जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो प्रमुख जलमार्गों की संख्या सी आंसर हो जाएगा, 6 है। टोटल जलमार्गों की संख्या 111, लेकिन उसमें से प्रमुख है जो मात्र 6 ही है, सी हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा इसको। तो 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल मार्ग 2 असम में स्थित है। हाँ बिल्कुल असम में स्थित है। यह बराक नदी में बनाया गया? नहीं, यह ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया है, ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। आगे चलते हैं। 20, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। जल मार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया, देखिए इसके लिए एक ट्रिक था। है साधु को कोई काम तब से लब है इनको, है ना, है साधु को कोई काम तब से लब है इनको, उस हिसाब से देख लेंगे। तो है हल्दिया, इलाहाबाद, ठीक है। जल मार्ग 2 साधु, सदिया, धुबरी, ये भी ठीक है। जल मार्ग 3 कोई काम, कोट्टापुरम से कोल्लम, ये गलत है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 21, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं। जल मार्ग 1 4 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। असम में 2 प्रमुख जल मार्ग हैं, हाँ, असम में दूसरा और छठा प्रमुख जल मार्ग है, तो सी हो जाएगा आंसर, दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। 22, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल कितने जल मार्गों की मंजूरी दी गई थी? कितने जल मार्गों की मंजूरी दी गई थी? 111, 6, 5 या 106? तो 106 जल मार्गों की मंजूरी दी गई थी और 5 पहले से था और सब मिला के 111 हो गया है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 23, निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग सबसे लंबी है?
1, 2, 3 या 4 सबसे लंबी आपका 1 हो जाएगा 1620 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। 24, निम्न में से कौन सा जल मार्ग 2 राज्यों से होकर गुजरती है? तो नेशनल वाटरवेज 6 एक है केवल असम में, नेशनल वाटरवेज 2 ये भी सिर्फ असम में है, नेशनल वाटरवेज 3 ये सिर्फ केरला में है, और नेशनल वाटरवेज 4 हाँ ये है जो 4 है जो 2 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो 1, जल मार्ग 4 गोदावरी और कृष्णा नदी से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही, गोदावरी और कृष्णा नदी से होकर कहीं गुजरती है। जल मार्ग 6 ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरती है, नहीं, 6 है जो बराक नदी से होकर गुजरती है। और जल मार्ग 5 ब्राह्मणी और महानदी से होकर गुजरती है, तो हाँ ब्राह्मणी और महानदी से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, कहाँ है? सी में 1 और 3 है इसका आंसर। तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामों में, ठीक है। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय राम जी की।